स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अच्छे से हम आत्मा को दर्शन करना है। ठंड के समय में प्रातः काल उठने का आनंद लिया, मजा ही है। जब सारी दुनिया सो रही है तब आप उठें, यही अच्छे साधक की निशानी होती है। अच्छे खड़े हो जाएं। अभी जितना शरीर को तपाएंगे तपा द्वंद्व सहनम, थोड़े थोड़े हर चीज को सहने का अभ्यास होना चाहिए। चलिए गर्दन घुमा देते हैं। हर चीज, थोड़ा गर्मी सह लें, थोड़ा सर्दी सह लें, थोड़ा भूख सह लें, थोड़ा प्यास सह लें, थोड़े दुखों को सह लें, थोड़ा सुखों को झेल लें। यह जीवन है, इसी हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं थोड़ा सा सर्दी हुआ तो नहीं यार अब 1 घंटा लेट उठेंगे, क्या करेंगे ठंड में उठ करके। ठंड कितनी जरूरी है, ले लीजिए। इसी ठंड को लेने के लिए रोज 20-30 रुपए का बिजली खर्चा करना पड़ेगा, 30,000 रुपए का 40,000 रुपए का एसी चलाना पड़ेगा, 20,000 का कूलर चलाना पड़ेगा, 5,000 का पंखा चलाना पड़ेगा इसी ठंड को लेने के लिए। तो अभी मुफ्त में दे रहे हैं भगवान, को ले लीजिए, आनंद उठाइए। शरीर में सर्दी गर्मी बरसात सभी को झेलने की ताकत की क्षमता होती है। हाथों को फ्री कर लेते हैं, खड़े होकर वैसे। तो हर चीज में आनंदित रहना चाहिए। वाह इतना अच्छा भगवान, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी गर्मी लग रही थी तो ठंडी ठंडी हवा। ऐसे अगर कोई गर्म पानी में नहाते हैं तो भूल कर भी सर में, अपने सिर के ऊपर गर्म पानी ना डालें। एक तो कुनकुनी पानी से नहाए, उसमें भी सर में भूल कर भी गर्म पानी ना डालें। गर्म सर में हमें, अपने सिर में हमेशा ठंडा पानी ही डालना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। सर ठंडा, पेट नरम और पैर गर्म, यह नियम है हमारे शरीर का। शरीर का अलग संविधान है जिसको आगे हम कहते हैं दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, भोजनचर्या के बारे में बताया गया है। तो उसका हमें पालन करना चाहिए। प्रातः काल उठ करके हाथ देख करके भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हे भगवान, आज आपने फिर मुझे नया जीवन प्रदान किया। हो सकता है मैं सो जाता, मेरे प्राण निकल जाते, आज आपने फिर मुझे पुनः जन्म दिया है। धन्यवाद प्रभु। और मैं आज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य करूंगा। सिर्फ आज के लिए सोचिए, हाँ मैं आज अच्छे से एक्सरसाइज करूंगा, मैं आज अच्छे से भोजन करूंगा, फल सलाद आदि खाऊंगा। ऐसे मैं आज के लिए जब तक दान पुण्य करूंगा, मैं आज 5 लोगों को खुशी प्रदान करूंगा, मैं आज 5 लोगों को सहायता करूंगा, मैं आज जितना हो सकता है खुश रहूंगा। ऐसे आज के लिए करिए। आज के दिन मिले है ना, हमारे पास आने वाले दिन की कोई गारंटी नहीं है मिलेगी कि नहीं, लेकिन आज का जो जीवन मिला है, अभी का जो जीवन मिला है, उसकी गारंटी है। उसमें पूरे आनंद के साथ और ऊर्जा के साथ रहें। चलिए अब हम कर लेते हैं यौगिक योगियों के अभ्यास, जो वैज्ञानिक तरीका धीरे 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 प्रारंभ करना है। शरीर में ऊर्जा उष्मा प्रदान करना है, शरीर को कसना है, मन को कसना है, आत्मा को कसना है, जीवन को कसना है। क्योंकि जो कसा हुआ चीज है वही हमेशा हर परिस्थिति में चल सकता है, और जो कसा हुआ नहीं है तो ढीला ढाला रहता है। ढीला ढाला चीज कब नीचे आ जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए हर चीज कसी हुई होनी चाहिए। कमर कसी हुई हो, हाथ पैर के नसनालियां कसी हुई हो, तो ऐसे पीछे लगना चाहिए। तो ऐसी चीज लगातार
सब दीर्घ काल में रखकर ये कथा तो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, तो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। प्रभु में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, प्रभु में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत किसान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत किसान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी, साथ तेरे भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। शत्रु दंडनाना प्रभु स्वामी, हर समय हमारे शत्रु हमारे लिए लगे रहते हैं। क्रोध हमारा शत्रु है, गुस्सा हमारा शत्रु है, किसी के प्रति दुर्भाव सोचना यह हमारे शत्रु हैं, बीमारियां हमारी शत्रु है। इन सबसे लड़ने के लिए तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग ये क्या है? श्वासों के साथ पीछे गए, श्वासों के साथ आगे, क्योंकि श्वास ही है जो हमें चलायमान रखता है। श्वास की तो हम रुके अभी ऐसे एक श्वासों के साथ चलिए ऐसे एक तरफ झुकना कमर से आओ, बच्चों को मैं दिखाएं छाती हिंदुस्तान, इस धरती से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम गान का 150 वर्ष पूरा हो चुका है। 150 साल पहले यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत को लिखा था और इस गीत से ही क्रांति के हमारे नौजवान अपने लिए ऊर्जा पाते थे, अपने लिए आत्मविश्वास पाते थे, अपने लिए ताकत पाते थे इस गीत से। गीत है वंदे मातरम का गीत। वंदे मातरम के गान से, जोश से ही वंदे मातरम बोल करके ही सुभाष चंद्र बोस क्रांति की ओर आगे बढ़े थे। भगत सिंह ने फांसी हंसते हंसते झूल गए थे। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के तात्या टोपे वंदे मातरम का गान करते थे। लाला लाजपत राय ने डंडे उठाए वंदे मातरम बोलते हुए काकोरी में जितने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सभी वंदे मातरम का गान करते थे। राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे खुदी आमोश हो, चाहे नाना फडणवीस हो, सभी अगला अभ्यास पीछे सांस में को सामना। तो इस गान का अभ्यास हमेशा करना, इसीलिए बोलता हूँ आप सभी को अध्ययन जरूर किया करें, पढ़ाई जरूर किया करें। सबके जीवन में देखिए अगर अच्छा रहना है तो चरक संहिता या सुश्रुत संहिता या भागवत संहिता की जो पुस्तक मिलती है, जो ग्रंथ है, जीवन में कैसे जीना, एक एक क्रिया कैसे करनी है, स्वस्थ कैसे रहना, उसके लिए मिलता है। तो सभी के पास वह पुस्तक होना चाहिए, उसका अध्ययन करिए।
हम बार बार जब भी समय मिलता है, कहीं भी हम बोर होते हैं, कहीं भी जाते आते हैं, तो हम अपना मोबाइल निकाल लेते हैं। इस समय आत्म मंथन करना चाहिए। कभी भी बस का इंतजार कर रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, तो हाथ में मोबाइल होना चाहिए। मोबाइल साइड में रखो और आत्मचिंतन करो। हाँ, कितनी अच्छी प्रकृति है, कितनी सुंदर धरती माता है। हाँ, मैं आज क्या करने वाला था, मैंने आज पुण्य का काम किया कि नहीं, मैंने आज किसी को खुशी दिया कि नहीं, मैंने आज किसी की सहायता किया कि नहीं, यह भाव समझ करके हमें करना है। तो सावधान, लगातार और शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हुए वंदे मातरम की गान के साथ पूरा एक साथ करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से अभ्यास सभी ने किया है। मेरी लंग्स को क्लास में तरफ में दूसरे तरफ रख दे। देखो तो 3 4 5 9 10 3 14 15 18 19 20 21 अब तेरे थोड़ा शरीर को विश्राम की प्रदान करते हुए एक पैर को आगे पीछे हिलाएंगे, ऐसे पूरा आगे पूरा पीछे इसे ऐसे देख लीजिए, ऐसे खड़े खड़े। तो ऐसे हमें अपने गानों को याद रखना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं शुक्लां वरदां मातरं, वंदे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मरम, तुम ही प्राणा शरीरे बहुते तुमि मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। ऐसे भाव देश के प्रति होना चाहिए। देश तो हम चलेगा कमर गर्दन सीधी करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ऐसे रोज हम सेवा का कार्य करना चाहिए, सहायता जरूर करना चाहिए। कोई भी कोई कार्य कर रहा है तो हमें अच्छे मार्ग की ओर प्रेरित करना चाहिए। कोई कहीं भी जा रहा है तो आप यहाँ मत जाइए, अच्छी जगह की ओर हमें प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म जो है लौट करके जरूर आते हैं। हम एक दूसरे को सहायता देंगे, भगवान हमारी उपाधि आएगी तो भगवान खुद किसी व्यक्ति के रूप में आ जाएगा और हमें सहायता करेगा। तो हमें हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, सत दीर्घकाल निरंतर्य का भाव हमें अपने साथ रखना चाहिए।
सावधान लेट करके भुजंगासन का अभ्यास कर लेते हैं। कमर पीठ गर्दन को स्वस्थ रखने के लिए दोनों हाथ छाती के बगल में लग करके श्वास भरते उठा करके गर्दन पीछे खींचने का अभ्यास, कमर खींचने का अभ्यास। पेट ठीक रहेगा, भुजाएं ठीक रहेंगी, पेट की चर्बी खुलेगी। सांस छोड़ते हुए ये कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करेगा। ऐसे हमेशा उत्साह से भरे रहे, आनंद से भरे रहे। इसलिए अपने घर में छोटे बच्चे हैं चाहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा, नहीं है तो अपने घर में ऐसे ऐसे चित्र रखें। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी के फोटो रखें घर में। उनको देख करके अपने ऋषि ऋषिकाओं के चरक सुश्रुत पतंजलि जी की, गुरु नानक देव जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की, झूलेलाल जी की, पाणिनि पतंजलि, सभी का चित्र रखें और उनके जीवन को हमें चरितार्थ करना है, हमें देखना है। चित्र देखने से हम सिर्फ प्रणाम करके निकल जाते हैं, लेकिन जब भी समय मिले मोबाइल चलाने का मन करे तो उन अपने घर में लगे हुए चित्रों को देखें और देखिए हाँ गुरु नानक देव जी ने कैसे शांति सद्भाव और सेवा का भाव और वीरता का भाव दिया था। ऐसे देखना है। हम अपने आसपास जहां भी रहें अच्छे अच्छे चित्र लगाएं, अपने ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की, तो जीवन अच्छा रहेगा। अच्छी चीज देखेंगे तो मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा, अच्छे हार्मोन्स हमारे अंदर पैदा होंगे, अच्छे हार्मोन्स पैदा होंगे तो पूरे शरीर में सकारात्मकता रहेगी, सारे ऑर्गन्स और टिश्यू अच्छे काम करेंगे और सब चीज अच्छे से काम चलेगा, जीवन आनंदमय रहेगा। ऐसे ही हमें करना है। हमारे घर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको दिखाना है, देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी दास्तानी स्वीकार की और इन्होंने लग गए अपने दत्तक पुत्र को पीठ में बांध करके कैसे वो अंग्रेजों से लड़े। एक महिला, कितनी वीर थी वो, कितनी वीरांगना थी। ऐसे पीछे पैर को, एक पैर को ऐसे उठाते हुए ऐसे पूरा सीधा उठाना है, लंबा दंडवत मोड़ना है, सीधे उठाना है लंबा ऐसे। तो देखना है हमें, अच्छी अच्छी चीजों को देखना है। पुस्तक इसीलिए रखें वीर वीरा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता या वाग्भट संहिता हमको रखना है। जीवन को बदलने के लिए रामायण की अध्ययन करना है, गीता का अध्ययन करना है, महाभारत का अध्ययन करना है। थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो ऐसा ना हो एक भजन चलता है बहुत पहले का है, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ऐसे उम्र बीत जाती है कि जीने का ढंग नहीं आता, क्या किससे बात करनी, कैसे बात करनी है, कैसे किसी से हमें व्यवहार करना, यही नहीं आता कुछ लोगों को। ऐसे ही हमें सद्विचारों के साथ रहना चाहिए। सावधान बैठ करके इस तरह मंडूकासन का अभ्यास कर लेते हैं।
तो चरक संहिता नाम बताया आपको, या सुश्रुत संहिता नाम बताया, या वाग भट्ट जी की संहिता बताया आपको। ये पुस्तक अपने पास जरूर 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 रखें। और देखें इसमें दिनचर्या कैसे जीवे हुआ है, ऋतुचर्या कैसे दिया हुआ है, आहारचर्या कैसे दिया हुआ है। एक एक चीज हमारे सनातन धर्म की ग्रंथों में लिखा। भोजन के बाद कितना कुल्ला करना चाहिए यह भी लिखा है। भोजन के बाद 16 कुल्ले, शौच के बाद 4 कुल्ले, मुख में पानी डालकर मुख प्रक्षालन करना, पानी को बाहर फेंकना। 16 कुल्ला अगर कोई करता है, शास्त्र के विधान के अनुसार बता रहा हूं, तो उनके दांत कभी नहीं सड़ेंगे। एक कण भी अगर आपके भोजन का टुकड़ा आपके दांत में चिपक गया ना, तो फिर वहीं पे वो आजकल की भाषा में कहते हैं केविटी बनना चालू हो जाता है, वो सड़न पैदा कर लेता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में 16 बार कुल्ला करने की विधान दिया गया है। तो हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, इसमें से मैं कुछ चीज आपको बता रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने चाहिए। जीवन में कैसे जीवन जीना है, कर्म फल के अनुसार कर्म कैसे करना है, आशा विश्वास। जब मन टूट जाए तो क्या करना है, सभी के लिए लिखा है। तो जब प्यास लगे तब कुआं क्यों खोदे भाई, हम पहले से कुआं खोद करके रखते हैं ताकि हमें प्यास लगे और हम सीधे पानी निकाल। अपनी जिम्मेदारी को कैसे वहन करना है यह हमें रामायण सिखाता है। कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना है, परिवार में कैसे रहना है, दुखों के साथ कैसे रहना है, जीवन में संघर्षों को कैसे बिताना है, महाभारत सिखाता है। महाभारत का अनुशासन पर्व, जीवन में क्या करें, कैसे करें, क्या नहीं करें, कब तेल लगाए, कब तुलसी तेल खाएं, कब, सब चीज लिखा है कि आप पढ़िए तो सही। सब चीज है हमारे भीतर, हमारे धर्म ग्रंथ में। इसका अध्ययन करिएगा, चलिएगा। अब हम प्राणायाम करते हैं और आज के विषय के लिए चंद्रकांत जी को सादर निवेदन करते हैं कि चंद्रकांत जी आएंगे और हमें अपने ज्ञान की ओर प्रोत करेंगे। ठीक चंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश सर। आज आपको योग के माध्यम से हम लोगों ने अपने सुबह के दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से करी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आज हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम लोग जैसे बात करते हैं हर हर दिन हम यही बात